गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 12 के लिए जो पीछे वीडियो दे चुके हैं, जयशंकर प्रसाद का जो गीत लहर से लिया गया था, और उसी के आगे जो उन्होंने एक महाकाव्य लिखा जिसका कामायनी 1935-36 दो सन उसमें दिए गए हैं। तो ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित हो जाता है और यह महाकाव्य 15 सर्गों में लिखा जाता है। उसी का तीसरा सर्ग जो श्रद्धा है वो हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। तो उसी के ऊपर हम बात करने के लिए चल रहे हैं। उसमें कवि ने उस समय का वर्णन किया जिस समय संपूर्ण पृथ्वी प्रलय में समाहित हो चुकी है। चारों तरफ पृथ्वी पे जल ही जल दिखाई देता, कोई मानव नाम की चीज़ नहीं बचती है। संपूर्ण मानव द्वारा बनाई गई सारी चीज़ें, स्वयं मानव उसी जल में विलीन हो चुका है, नष्ट हो चुका है। अब ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की ओर, ऊंची ऊंची चोटियों पर मनु विचरण करते हुए अकेले घूम रहा है। बहुत व्यथित है, दुखी है, परेशान है, और वह अपने ही जैसे किसी मानव की तलाश कर रहा है। वो सोच रहा है कि शायद जैसे हम बच गए हैं उसी प्रकार से मेरे ही जैसा कोई प्राणी शायद जिंदा हो जिससे मैं मिल जाऊं, और मिलने के बाद जो ये सृष्टि नष्ट हुई है पुनः इसे जीवित किया जा सके, इसका नवीन जो है सृजन किया जाना चाहिए। इसी विचार में डूबा हुआ वह पर्वत श्रृंखलाओं में घूम रहा है और कुछ फल फूल कंदमूल खाता है। खाने के बाद जो जूठा बचता है उसे छोड़ देता है और फिर आगे को चला जाता है। लेकिन उसे कोई मानव मिलता नहीं है। जब कोई मानव नहीं मिलता, वह मानव की तलाश में आगे दिनों दिन, मतलब आज थोड़ा सा उसने दूरी को तय किया, वहीं पे फिर रात को व्यतीत करता अपने समय को, फिर आगे को चला जाता, फिर रात व्यतीत करता, फिर आगे को चला जाता। लेकिन कोई जब मानव नहीं मिलता तो हार थक के एक जगह, एक ऊंची चोटी पे वो बैठ जाता है। बैठने के बाद वो ज़मीन पे नीचे को नज़र झुकाए हुए सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ। तो हुआ क्या, उसी पे विचार कर रहा होता। उसी समय उसी के पास में कोई मानव आता है और जो आ जाता है पास में, उससे कुछ सवाल पूछने लग जाता है। और सवाल ये पूछता है, जब सवाल वो पूछता है तो उसे उम्मीद जगती शायद मेरे जैसा कोई मानव अभी भी पृथ्वी पर जिंदा है। और वो सवाल उससे पूछता है या पूछती है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो मानव स्त्री था या पुरुष था। इसका ऐसे बताना सही ठीक नहीं है, क्योंकि उसको क्रम से जब हम पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें बहुत मनोहारी दृश्य से और बहुत ही अच्छे सिस्टम से आगे को बढ़ती चली जाती हैं। तो वो जो आती है वो सवाल करती है, क्या करती है, कहती है कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से। यानी कौन तुम, पहला सवाल करती, तुम कौन हो, यहाँ पे किस लिए बैठे हो, कहाँ से आए हो, क्यों इतना परेशान हो, क्यों दुखी हो, आखिर तुम हो कौन। तो उस जो है सवाल ये कर देती, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मड़िए, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। यानी तुम कौन हो, अब इस निर्जन प्रांत में पर्वत श्रृंखलाओं में बैठ करके क्या कर रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्यों इतने परेशान हो, कहाँ से आए हो, हे पथिक तुम्हारा क्या नाम है। वो इस तरीके के सवाल करती है। कौन तुम संस्कृति, संसार रूपी सागर से एक मणि के समान तुम फेंक दिए गए। जैसे सागर में लहरें आती हैं अपने साथ में बहुत सी मणियों को स्थल पे फेंक देती, वैसे ही सागर में, वैसे ही संसार में, लोक में जो प्रलय आई केवल सभी को उसी में नष्ट कर दिया, तुमको छोड़ा और तुम्हें इस पर्वत श्रृंखला पे उसने फेंक दिया। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, यानी पास में तरंगों से, यानी जो तरंगे उठी उन तरंगों से, बहुत तरंगों ने तो उसी में बहुतों को मार दिया लेकिन तुम्हें छोड़ दिया। तरंगों से फेंकी मड़ी एक, तुम मड़ी के समान हो और तुमको बाहर फेंक दिया। फिर ये फेंकी मड़ी एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, निर्जन जान जन नहीं है, कोई जन नहीं रहता यहाँ पे, तुम अकेले हो निर्जन, प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा मैंने सुबह होने वाली को, क्या तुम वो तो नहीं सोच रहे हो कि जो चीज़ नष्ट हो गई इसको पुनः कैसे बनाया जाए,
इस पे विचार तो नहीं कर रहे हो। और अगर विचार कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और क्या उद्देश्य है तुम्हारा। जो भी कुछ उद्देश्य है वो उद्देश्य हमें बताओ। जैसे ही तुम हमें बताओगे मैं भी तुम्हारे उस उद्देश्य में कुछ हिस्सा बटाऊंगी, तुम्हारा सहयोग करूंगी। पर तुम पहले अपना कारण तो बताओ, यहाँ आने का नाम तो बताओ, अपना क्षेत्र तो बताओ। आदि आदि उससे सवाल होकर बैठती है, मनु कोई जवाब नहीं देता। और जब कुछ जवाब नहीं देता, आगे वो क्या जवाब देगा, तो आगे जो जवाब देगा वो हम आप लोग को अगले अपने इस वीडियो में बताएंगे कि उन दोनों में परस्पर क्या वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, और फिर उन दोनों के माध्यम से कौन सी चीज़ का निर्माण होता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही, और साथ ही साथ ये तो मैं मनु और श्रद्धा की कहानी आप लोग को संक्षेप में बता रहा था। साथ ही साथ इनकी कुछ रचनाओं पे भी आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, जो रचनाएं परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे झरना, कामायनी, आंसू, लहर। इनकी काव्य कृतियाँ, इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं, कामायनी महाकाव्य है, ऐसे इनके नाटक भी हैं। सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राजाश्री, विशेखा, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवसामनी, ऐसे नाटक हैं। आप लोग को इनकी सारी चीज़ें, सारी रचनाओं, सारे काव्य कृतियों को विधिवत याद करते रहना है, जिससे आपको परीक्षा में बहुत मदद मिल सके। और आगे फिर हम अगला जब वीडियो डालेंगे तो और नई चीज़ों के साथ में हम एक बार आप लोग के समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। खुदा हाफिज़। नमस्कार।